अब मेरे को आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करने हैं। हम बम्बई हैं तो आपको करण जौहर की लत नहीं लगेगी तो कैसे होगा? नहीं बिल्कुल, अब देखिए बम्बई में सिर्फ- थोड़ा सा तो फील्स हम ही ले सकते हैं ना। भले सिर्फ से हैम्पर मिसिंग है भले से और राहुल कंवल जी सामने बैठे हैं तो मतलब हैम्पर की व्यवस्था बजट से हो ही जाएगी। भले से we have nothing else in common with Karan Johar, but at least I have the rapid fire that I can copy. So, what is the one thing that you miss most about Delhi? I don't. I still live in Delhi. नहीं, but आप ट्रैवल करती रहती हैं. What do you miss most about Parliament? I don't. I'm still connected to Parliament. Okay. बट सबसे बड़ी खुशफहमी ये है कि आप पार्लियामेंट से तभी कनेक्टेड हैं जब आप वेल में जा रहे हैं अथवा वहाँ पर बोल रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम इतनी रोबस्ट है कि आप कमिटीज़ के पास जाकर, और मैं तो क्योंकि एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एक ढांचे के साथ हूँ जो अपनी पार्टी का पक्ष, कार्यकर्ता का पक्ष, अपनी संसदीय जो हमारी टीम्स हैं उनके साथ, हमारे सांसदों के साथ हमारी बतौर बातचीत रहती है हर मुद्दे पर। तो कम से कम मेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिस्कनेक्टेड नहीं समझता। जब आप संसद में डिबेट्स देखती हैं तो आपको लगता नहीं है, एक क्षण के लिए मन में नहीं होता कि मुझे भी नहीं, मुझे रिग्रेट करने की आदत नहीं है। I don't have FOMO. But as very recently Cillian Murphy has possibly said that Congress may have ROMO, relief that I'm missing out, but I don't have FOMO. अगर कोई एक चीज होती, कई बार लोग अपना आत्म मंथन करते हैं, तो कभी आपने वापस सोचा है कि एक ये चीज मुझे अलग कर लेने का अगर मौका मिलता तो मैं ये बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है, और विशेषतः अगर आज युवा पीढ़ी सुन रही है तो ये कहना बहुत ज़रूरी है, आप जो भी निर्णय लेते हैं ज़िंदगी में, आपकी वर्तमान परिस्थिति के आधार में, आपकी वर्तमान कैपेसिटी के आधार पर और आपके पास आज जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर लेते हैं। आप वो निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको लगता है वही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है। तो उस लम्हे में अगर आपको लगता है वो निर्णय श्रेष्ठ है और आपने मर्जी से वो निर्णय लिया है तो आप रिग्रेट कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने कभी आपको, फैमिली ने कहा कि ये डिफरेंटली कर सकते थे, कभी ऐसा एडवाइस आपको मिला है? नहीं, मेरी फैमिली मुझे पॉलिटिक्स पर एडवाइस नहीं करती। मैं उन महिला पॉलिटिशियंस में से नहीं हूँ जिसकी चाबी किसी और के हाथ में है। Thing that comes to your mind when we say the following words. मैं कुछ एक शब्द बोलूंगी, मुझे तो पता है एक नाम जो आने वाला है। कुछ शब्द बोलूंगी, पहला वर्ड अनफिल्टर्ड जो आपके दिमाग में आए। जेनजी। एम्बिशियस। आप देखिए, आपका चेहरा एम्बिशियस सुन के और उनकी तालियों में फर्क है। हमारी जनरेशन को कहा गया था, और अगर आप विशेषतः मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो एम्बिशन होना अच्छी बात नहीं होती थी। You were shamed if you said I am ambition, more so if you're a female and you said that you're ambitious. But the fact that you are received with claps means that this generation is unabashedly chasing its ambitions and its dreams. एम्बिशन को कभी कभी एरोगेंस से कंफ्यूज कर दिया जाता है। वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी एक लक्ष्य रखा नहीं है जीवन में। जो जीवन में लक्ष्य रखता है और जिसकी मछली की आंख पर सिर्फ ध्यान रहता है, वो इसलिए भी शायद एरोगेंट कहलाया जाता है क्योंकि वो आसपास के अपने वातावरण को नहीं देख रहा होता व्यक्ति। तो इफ यू हैव आई ऑन अ पर्टिकुलर गोल, इफ यू आर एम्बिशियस एंड समबडी misconstrues you to be arrogant because you have no other time but for that ambition, then that is one of the happenstances that happens on the journey of fulfilling your ambition. अगला शब्द, वोट चोरी। An insult to the Indian democracy, because it is an attack mounted by the opposition when it has definitely failed to receive the trust of the Indian voter. So just because the Indian voter doesn't trust you, so the opposition now has decided to spite the very election commission that ensures democracy in our country, that very media that reports if there are any
mishaps or for that matter attacks on our democratic system. It also insults the judiciary that is watchful of all that transpires in our country, especially elections. चुनाव आयोग, To be respected for ensuring that the oldest civilization in the world is a thriving democracy. प्रियंका गांधी, I will not say who. अब पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा. आपने सोचा था कि एक नाम आएगा, ये नाम थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, नहीं, ये भी आपने वो expect किया था? पॉलिटिशियन क्या पॉलिटिशियन जिसे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी लगे. नरेंद्र मोदी, More than a legend. You see, we always celebrate his potential as Prime Minister and his contribution as a politician. Look at him from the prism of a human being. That 75 years ago, born in a very poor family in Gujarat, he left his family because he wanted to contribute, not because he had the ambition to be Prime Minister or Chief Minister. Imagine in those circumstances with no resources to leave, to go to every corner of this nation, to understand every facet of our needs as people, and to then serve it incessantly and diligently. That's one hell of a person to look up to and learn from. डोनाल्ड ट्रंप, अभी उसका भी नहीं बोलूंगी. Who trade talks are on continuously, some new headline comes. So I'll be a very, very diligent BJP worker and a very, very responsible citizen. And I believe, given how negotiations go every day, anything we say on a public platform such as this, and if it is used as an instrument against my country to hurt the trade potential of my country, then that would be a great, great disservice to my country. So I will reserve my comments on that particular name. स्मृति जी, आप लोगों से जाकर के अब जब इंटरैक्ट करती हैं, यू हैव मेनी प्लेटफॉर्म्स वेर यू इंटरैक्ट वन ऑन वन एंड यू कंटिन्यू टू डन इट व्हेन यू वर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आप अभी भी जाके महिलाओं से, यूथ से जब मुखातिब होती हैं, आपको आज के युवा में और 11 साल पहले के युवा में क्या फर्क दिखाई देता है हमारे देश में? देखिए, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री की जर्नी पूरी कर रहे थे, we discovered this whole governance potential of digital India. Today, when I meet youngsters, I look at the aspect of digital maturity of a democracy. That they use instruments of communication to not only voice their personal opinion, but they also use it as an instrument of change. That when a certain challenge is identified, they respond to it not with a sense of rebellion, but with a sense of responsibility. And I think that is what makes our youngsters extremely vibrant. आज आपको लगता है कि जब युवा आपसे मिलते हैं तो उनको एक उम्मीद है आने वाले सालों में? युवा होने का मतलब ही उम्मीद का होना है. ये तो उम्र का तकाजा है, जब मोड़ पर एक उम्मीद छूट जाती है, टूट जाती है. युवा का मतलब आग, युवा का मतलब परछाई भी, युवा का मतलब उम्मीद भी, और युवा का मतलब उद्देश्य भी. वापस रैपिड फायर पे आती हूँ. विपक्ष, इररिस्पॉन्सिबल. और तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल ही रहा है कि युवा विपक्ष के बारे में क्या सोचता है. कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जो आपको लगता है जिससे उम्मीद की जा सकती है? नहीं. कोई भी नहीं. सर, वुड यू वांट टू से समथिंग हियर इन द फ्रंट? नहीं, वो हाथ जोड़ के बैठे हैं. पर ऐसा क्यों? देखिए पद्मजा जी, बहुत कम होता है कि बीजेपी वाले मंच पर हों, सामने से मीडिया मौका दे रही हो और विपक्ष का नेता नमस्ते कर रहा हो. फिर मत बोलना कि
बोलने का मौका नहीं दिया था और अब राहुल कंवल जी कह रहे हैं कि जल्दी से माइक थमाओ। नहीं, देखिए, हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि विपक्ष की आवाज को और दबाया बढ़िया जा रहा ये है। है विपक्ष का नेता वहां है, मध्य में एडिटर है और एडिटर के साथ सेफोलॉजिस्ट बैठा है। लेट इट बी नोन, हमने विपक्ष की आवाज बुलंद की है सर। Thank you, ma'am. Thank you, Smriti ji. But thank you, Padmaja, for putting me in a spot. I was merely here to listen in and understand how she's KTR, been. you've just fallen into the trap. Looks like, one thing I've realized is, never ever come in the between of a good banter that's going on between the two of you. And especially when two women are talking, yeah. I didn't want to say that. Because I see a lineup of men hoping to delve into something between you, Rahul Kanwal and Pradeep ji. कोशिश कर रहे थे, ma'am, but I've been married for 20 years, so I've realized, I've learned. Ladies and gentlemen, especially young girls, you need to see it's 2 women against 3 men. Yes, go ahead. Padmaja, I'm right now tongue-tied, completely tongue-tied. I'm just going to listen in and thank you. Thank you for whatever she's saying. She's, of course, absolutely entitled to her opinion. I have a lot of differences with BJP and what Smriti ji says, but nevertheless, she is a brilliant speaker, so I'm here to listen in. Thank you, ma'am. Thank you this for your opportunity. kindness. Cheers. पर मैम ये बताइए कि कोई संवाद की अब जगह नहीं रह गई है। एक तरफ हम देखते हैं नहीं, आपने अभी अभी संवाद का एक यहाँ पर दर्पण देखा। हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है डिफरेंसेस का होना एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी इज एसेंशियली नॉइजी, लेकिन डिफरेंसेस का होना और पॉलिटिकली एक दूसरे से डिफर करना और राष्ट्र को गाली देना उसकी वजह से, वो किसी भी हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं होगा। So Prime Minister himself has maintained, you want to attack him, you want to attack the BJP, but when does that then ricochet and become an attack on everything India? That is where the challenge is for the opposition. It seems that when the tongue lets loose, it goes completely out of control. So KTR has been extremely, I think today, kind that yes, both our political organizations' ideologies are at loggerheads, but as human beings, can we talk on issues and bring both our points of view together so that people at large can respond to it? That is the sign of a very mature democracy. नेक्स्ट वर्ड देश। सब कुछ एक शब्द में कैसे समाएगा? क्या है देश? न सिर्फ एक झंडा, न सिर्फ एक राष्ट्रगीत, न सिर्फ एक मिट्टी, न सिर्फ वो जवान जिसको हम लोग इंस्टाग्राम पर देखकर ट्रिब्यूट देते हैं, न सिर्फ 26 जनवरी, न सिर्फ 15 अगस्त। हर क्षण, हर पल जब हम सर उठाकर जीते हैं, उस देश की बदौलत ही तो जीते हैं। तो उस देश को एक शब्द में कैसे ढाल दो? वो एहसास है जिंदगी भर का। सिंदूर पराक्रम भारतीय सेना का। एक हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में सिंदूर प्रतीक है बंधन का, एक महिला और उसके पति के बीच का। लेकिन अब सिंदूर एक बंधन का प्रतीक बन गया है एक देश का अपनी आर्म फोर्सेस से, और पराक्रम का एक बहुत बड़ा सबूत बन चुका है। उम्मीद। युवा। युवा, उम्मीद। अरे और भी तो कोई शब्द होगा। जब आप मैंने देश इतने के युवा 4 को दे- अलग अलग पंक्तियों में युवा को अलंकृत करने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, इट्स नॉट दैट दे आर ड्रिवन बाय रिबेलियन, दे आर ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट दैट दे ओनली रिसीव कंटेंट, दे रिस्पॉन्ड टू इट। It is not as though they use content only to strike at a particular discord. They also try and use content to deliver a positive message. It is always, I think, somewhere disadvantageous to call them leaders of tomorrow, because they're leading today, they're changing today, they're doing what needs to be done now. सोशल मीडिया। A tool, if utilized productively,
can build society more empathetically. और ट्रोल्स? Part of the job. कुछ कहना चाहेंगे कुछ ट्रोल से जो आपको यहाँ है हाल क्या? फिलहाल में मिस कर रहे हो? नहीं, अभी हम ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, तो कुछ अगर नहीं। आपको देख रहे हैं, आप miss कर सोचिए रहे ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, नाराज होगा, बॉस से परेशान होगा, बीवी से परेशान होगा या हस्बैंड से परेशान होगा, और वो व्यक्ति कहीं और नहीं वेंट कर सकता, आप पे वेंट कर सकता है। तो जिसको इतना मेंटल का संघर्ष हो रहा है, उसके संघर्ष में मैं इजाफा क्यों करूं? वेंट कर ले भैया या बहन जी, जो भी है, not a problem. You see, you cannot say you want to be a public person. You cannot say you want to be in politics and then sit at a corner and say, this is what a troll did to me, especially if you're a female in politics. I believe that as women in politics, it is our responsibility, my responsibility, to keep focus of people on issues which mean something for my country, for my people, for my citizens across generations. I cannot become the focus of the conversation. Hence, to keep the focus on the issue, it does not matter. And I know many a times I am attacked only because the issue and my response to it has no response from the opposition. And it has also become a ticket for promotion within a particular political organization. That how dirty can your attack get on Smriti Irani? That is how much you will rise on that political ladder. If I am helping people get a better position, well, good luck to them. But such people in the long run in politics do not survive. आपको लगता है ये कंपटीशन किया जाता है कि भाई स्मृति ईरानी ये को मुझे कौन लगता ज्यादा नहीं, मैं troll- बिना प्रमाण के बोलती नहीं हूँ। मैंने उसे होते देखा है और ये एक टेम्पलेट बन गया था जो आज भी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं जाने अनजाने में ऑपोजिशन में भी किसी के करियर को बनाने में अपना सहयोग दे रही हूँ तो ठीक। ग्रेट, आपने सबकी बहुत बहुत मदद की है, बहुत लोगों की मदद की है, कम से कम उनका करियर किक स्टार्ट या एडवांस करने में। हाँ। हम 5 कुछ लोगों ने तो मेरे बारे में गाने वाने गाए हैं, हाँ जी, कुछ लोगों ने गाने गाए, कुछ लोगों ने मीम बनाए, सो थैंक यू।